हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 यानी परिमेय संख्याओं की दक्षता अभ्यास 1A सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब है जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है वो सभी प्रश्न एक ही प्रश्नावली में आपको मिलेंगे और आपको वो सरल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। मतलब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को सरल करने के बाद हमें परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहां हमें दिया गया है माइनस का 2/3, फिर प्लस ब्रैकेट माइनस के 4/5, फिर दिया गया है माइनस के 6/7। चलिए सबसे पहले चिन्हों का हिसाब लगा लीजिए, चिन्हों को सही करिए। माइनस का 2/3 यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, देखिए यहाँ प्लस और अंदर माइनस आया है, इसका मतलब दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। इन दोनों चिन्हों की गुणा होने पर चिन्ह बन जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा 4/5 और ये हमें दिया गया है 6/7। अब देखिए इन संख्याओं को हम तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते हैं जब तक इनके हर एक जैसे ना हो जाएं। तो सबसे पहले हरों को एक जैसा बनाना पड़ेगा और हरों को एक जैसा बनाने के लिए इनका निकाला जाएगा लसागु है। चलिए सबसे पहले इनका लसागु यानी एलसीएम ही निकालते हैं। जो संख्याएं हरों में दी गई हैं उन संख्याओं को लिख लीजिए। हमें दिया गया है 3, 5, 7, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले 3 से विभाजित करिए, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, 5 कटता नहीं है, 7 भी कटता नहीं है। फिर यहां से 5 से भाग किया जाएगा, 5 कट जाता है एक बार, 7 कटेगा नहीं, ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। फिर 7 से भाग करिएगा, 1, ये भी 1 और 7 एकम 7, ये भी 1। हमारे पास तीन संख्याएं 5, 3 और 7, इन तीनों की गुणा की जाएगी तो आएगा 105। मतलब जब इन तीनों के नीचे 105 हो जाएगा तब जाकर हर एक जैसे हो जाएंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर दे रखा है 2/3, इसे बनाना है 105। हर को 105 बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमें 3 गुणनखंड मिले हैं, 105 के 3 गुणनखंड आए हैं, 3, 5 और ये 7। अब 3 तो यहाँ पहले से ही है तो 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ने के बाद बचेगा 5 और 7, 7 और 5 की गुणा हो जाएगी तो 35। तो इसका मतलब हुआ 35 से नीचे, 35 से ही ऊपर गुणा करने पर नीचे 105 बन जाएगा। अब आइए यहाँ पर 4/5 पहले से दे रखा है, 5 की जगह बनाना है 35 105। तो यहाँ देखिए 5 को छोड़कर जो बचेगा उसकी गुणा कर दीजिए, ये है 7, ये है 3, 7 या 21, मतलब 21 से हमें ऊपर नीचे इसमें गुणा करनी है। अब आइए आगे, यहां पर पहले से दे रखा है 7, तो हमें 7 में कितने से गुणा करनी पड़ेगी कि 105 बन जाए। देखिए केवल 7 को यहाँ छोड़िए, 7 को छोड़ने के बाद बचेगा 3 और 5, 3 और 5 गुणा करने पर बनेगा 15। इसका मतलब 15 से ऊपर और नीचे गुणा करने पर नीचे 105 बन जाएगा। अब नीचे तो देखिए गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 105 ही बनेगा। ऊपर वाले की आप कर सकते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, मतलब 35 की गुणा 2 में करेंगे, 35 दूनी हो जाते हैं 70। ऐसे ही यहाँ आ जाइए 105। अब 35 की गुणा जब ऊपर देखिए, ऊपर 21 की गुणा 4 में करनी है तो 21 चौक हो जाते हैं 84। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए 105 ऊपर बना हुआ है, नीचे यहाँ 15 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 15 छिक्का हो जाते हैं 90। अब आ जाइए, क्योंकि तीनों के हर एक जैसे बन गए हैं, हर को लिखिए बस एक बार और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इन्हें एक साथ मिलाकर लिखिए, माइनस का 70, माइनस के 84 और माइनस के 90। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, क्योंकि तीनों के चिन्ह एक जैसे हैं इसका मतलब ये संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का ही। अब इन्हें जोड़कर देखते हैं कितना आता है। देखिए 90 और 70 160, 160 में जब हम 84 को जोड़ेंगे तो ये 244 आएगा और नीचे 105 अपना है ही। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर
हो जाएगा। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां हमें दिया गया है 2/-3, फिर प्लस का चिन्ह दिया गया है 1/4 और उसके बाद बाहर की तरफ भाग का चिन्ह लगा के 2 लिखा हुआ है। आइए इसे सरल करते हैं। देखिए, पहले माइनस के चिन्ह को ही ऊपर ले जाना होगा। माइनस के 1 से ऊपर और नीचे अगर गुणा कर दी जाए तो ये चिन्ह जो माइनस का नीचे नजर आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3 और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। भाग के चिन्ह को बनाइए गुणा का चिन्ह। इसके बटे में अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाग के चिन्ह को जब गुणा के चिन्ह में बदल दिया जाता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया जाता है। कुल मिला के 1/2 इसको लिख दिया जाएगा। आइए, जो ब्रैकेट के अंदर पहले संख्या दे रखी है पहले इन्हें ही जोड़ना पड़ेगा। इन्हें जोड़ने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम इनके हरों को एक जैसा बनाएं और हरा एक जैसा नहीं बनाना चाहते तो तिरछी गुणा वाला तरीका है। इस 4 की गुणा इधर 2 में करनी है, 3 की गुणा इधर 1 में करनी है और नीचे इन दोनों की गुणा आपस में कर देनी है। आइए इस गुणा वाले तरीके को ही लगाते हैं। जब 4 की गुणा इधर 2 में होगी तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब 3 की गुणा इधर 1 में होगी तो 3 एकम हो जाएंगे 3 और नीचे 4 की गुणा जब 3 में होगी तो 4 तिया हो जाएंगे 12। आइए गुणा 1/2, इसे सरल करिए। देखिए, नीचे तो 12 बन ही गया है, ऊपर देखिए एक बार माइनस में है संख्या, एक बार प्लस में है, मतलब चिन्ह इनके अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगी। अब घटाने के लिए क्या काम करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी होती है। 8 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 5, क्योंकि 8 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 5 गुणा 1/2। अब देखिए केवल गुणा का काम रह गया है, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 से कम 5 और 12 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24। ये हमने इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पार्ट देखिए, माइनस का 3/5, फिर गुणा, फिर 35 बटे माइनस के 12, फिर भाग का चिन्ह बाहर की तरफ लगा है 1/14। आइए इसे सरल करते हैं। सरल करके हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। माइनस का 3/5 देखिए, गुणा का चिन्ह लगा है, फिर है 35 बटे माइनस के 12, फिर बाहर की तरफ भाग का चिन्ह लगा हुआ है 1/14। चलिए पहले इस ब्रैकेट को सरल करते हैं। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 से 35 जो है 7 बार कट जाता है, 7 पंजे होते हैं 35। 3 से एक बार, 3 से 12 कटता है 4 बार, 3 चौक हो जाते हैं 12। आइए ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर बचा 1 और 7, यानी कि 7 की 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। नीचे बचा 4 तो 4 ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए बाहर जो है भाग का चिन्ह लगा हुआ है, भाग के चिन्ह को बदलिए गुणा के चिन्ह में। नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे, मतलब 14 को ऊपर 1 को नीचे, इस तरीके से लिख दीजिए। लिखने के बाद अब इसको सरल करना है, मतलब हमारे पास आ गया है 7/4 गुणा 14/1। देखिए 2 से काटिए इसको, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, तो ऊपर बच गया हमारा 7 और 7, यानी कि 7 की 7 में करनी है गुणा, 7 सत्ते हो जाएंगे 49 और नीचे बच गया है 2, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ये इस पार्ट को हमने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है। आइए अब इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। ये है माइनस की 5/9, फिर बाहर माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट 1/- के 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद 5/2 लिखा हुआ है। चलिए इसे सरल करते हैं। पहले चिन्हों का हिसाब लगाया जाएगा। माइनस के 5/9 तो अकेला है, ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है बाहर की तरफ और यहाँ पर अंदर की तरफ माइनस है। या तो पहले -1 से ऊपर नीचे गुणा करके इस चिन्ह को माइनस को ऊपर को चाहिए, ये चिन्ह ऊपर आ जाएगा, फिर इस माइनस की और इस वाले माइनस की आपस में होगी गुणा, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। या फिर यहाँ पर भी इसको माइनस और माइनस की गुणा करके कर सकते हैं प्लस। ये हो जाएगा 1/3, बाहर की तरफ लगा है 5/2। चलिए सरल करते हैं। देखिए
ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जब तक जुड़ या घट नहीं सकती जब तक इनके हरों को एक जैसा ना बना दिया जाए। यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3, 3 को 9 बनाया जा सकता है आसानी से, 3 में 3 से गुणा करके, 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ही ऊपर करनी होगी। तो ये माइनस के 5/9 तो हो गया, ये प्लस 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। फिर बाहर की तरफ लगा हुआ है 5/2। चलिए अब क्योंकि दोनों के हर एक जैसे बन गए हैं, हर को एक बार लिखिए, माइनस का 5 और प्लस के 3, ये दोनों आपस में जैसे इनमें चिन्ह लगे हुए हैं वैसा जुड़ना या घटने का काम इनके साथ हो जाएगा। 5/2 बाहर की तरफ चल ही रहा है। आइए अब ध्यान से देखिए, ये है माइनस के 5, ये है प्लस के 3, यानी कि संख्या के चिन्ह तो अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में घटेंगी। तो 5 में से 3 को घटाएंगे, बचेगा 2, क्योंकि 5 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 2, नीचे हो जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा 5/2। अब देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 एक बार कट जाएगा, तो हमारे सामने आएगा 1 और 1 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे रह जाएगा 9। ये हमारा इस वाले खंड का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 के सभी खंडों को हमने सरल कर दिया है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 यहां पर हमारे सामने है, कह रहे हैं माइनस के 12/7 और 13/5 के योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए। किसी भी प्रश्न को सरल करने से पहले उस प्रश्न की भाषा को समझना बेहद जरूरी है, अन्यथा वो प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए यहां कह रहे हैं माइनस के 12/7 मतलब ये वाली संख्या और 13/5 ये वाली संख्या के योगफल में, मतलब जब इन दोनों को जोड़ देंगे उसमें, उनके अंतर से मतलब जो इनको घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उससे गुणा कीजिए। मतलब पहले तो हमें इसको और इसको जोड़ना है, फिर इन दोनों को ही आपस में घटाना है, फिर जो जो आंसर दोनों से आएंगे निकल के उन दोनों की बाद में आपस में करनी है गुणा। अब देखिए इस काम को हम एक साथ भी कर सकते हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमसे कह रहे हैं योगफल की गुणा करनी है किससे, अंतर से। मतलब पहले इन दोनों का योगफल निकालना है, योगफल निकालने का मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, माइनस के 12/7 इसमें जोड़ना है 13/5। ये देखिए हमने योगफल निकाल दिया, सरल करने के बाद आ जाएगा। उसमें गुणा करनी है इनके अंतर से, मतलब माइनस के 12/7 और माइनस 13/5 इसके अंतर से हमें इसमें गुणा करनी है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में कहा गया था कि माइनस के 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। मतलब योगफल में गुणा करनी है अंतर से, तो योगफल ये रहा, अंतर ये रहा, इन दोनों की करनी है आपस में गुणा। चलिए गुणा करके इसको सरल करते हैं। गुणा करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इन्हें सरल करना होगा, क्योंकि दोनों हर एक जैसे नहीं हैं। हर को एक जैसा बनाइए। हर एक जैसा बनाने के लिए हरों का लहसे लिया जाता है और यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है दोनों का 35 आएगा, या फिर वो तिरछी गुणा करने वाला तरीका तो अपना है ही। चलिए तिरछी गुणा वाला तरीका ही लगा लेते हैं। 5 की गुणा करनी पड़ेगी 12 में, 12 पंजे हो जाएंगे 60 और 13 की गुणा करनी पड़ेगी 7 में, 13 सत्ते होते हैं 91, नीचे आ जाएगा 7 पंजे 33। ध्यान रखिएगा हमने किया क्या है, 5 की 12 में गुणा करी, 12 पंजे 60 होते हैं। उसके बाद 7 की 13 में करी, 13 सत्ते 91 होते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया और नीचे दोनों की गुणा की। आइए इधर भी यही काम करना है, गुणा। संख्या तो वही है, चिन्ह अलग हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, माइनस के 60 माइनस के 91।
और नीचे हो जाएगा 35। चलिए इसको सरल करिए। यहां सरल करेंगे तो देखिए यहां बचेगा 31 और नीचे बचेगा 35 गुणा, और यहां सरल करेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का ही, यानी कि ये माइनस का तो चिन्ह आ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये बन जाएगा 151 और नीचे हो जाएगा 35। अब देखिए ऊपर की ऊपर गुणा होती है नीचे की नीचे, नीचे वाले की गुणा करने पर क्योंकि नीचे दोनों संख्या एक जैसी हैं तो ये तो 35 का वर्ग बन रहा है। 35 का वर्ग हो जाएगा 1225 और ऊपर वाली संख्या की गुणा करनी है। देखिए 31 की गुणा करनी है हमें 151 में, तो 31 एकम 31 का 1 हासिल बचेगा आपका 3। उसके बाद 31 पंजे हो जाएंगे 155 और 3 158 का 8 का हासिल लगेंगे 15। 31 एकम 31 और 15 46। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस के 46 81 और बटे 12 25। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कह रहे हैं 1 बटे माइनस के 2 और माइनस के 3 बटे 7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। प्रश्न की भाषा को समझना बेहद जरूरी है। इस बार कहा गया है कि जो 1 बटे माइनस के 2 आया है और ये जो माइनस के 3 बटे 7 आया है, इसके योगफल में, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसमें, उनके गुणनफल से, मतलब इन दोनों की गुणा करके जो आएगा उससे क्या करना है, भाग दीजिए। चलिए जैसे प्रश्न में कहा गया है हम वैसे ही काम कर लेते हैं। हमें इसका हल निकालना है तो लिखिए योगफल में भाग करना है किससे भला, गुणनफल से। और संख्या हमारे सामने दोनों दे ही रखी हैं, योगफल कैसे निकलेगा, योगफल निकालने के लिए तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा। लीजिए ये जोड़ दिया, फिर भाग का लगा है चिन्ह। गुणनफल कैसे निकलता है, गुणनफल निकालने के लिए तो इनकी आपस में करनी पड़ती है गुणा, गुणा करिए माइनस का 3 बटे 7। चलिए पहले इसी को सरल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए चिन्ह को नीचे कभी नहीं रहने देते हैं, इसे पहुंचाइए ऊपर, तो माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा। डायरेक्ट पहुंचा दीजिए, नहीं तो माइनस का 1 से ऊपर नीचे गुणा करके होता है, प्लस और माइनस की गुणा करने पर तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा 7। फिर आइए भाग का चिन्ह लगा है, अब इनकी वो सरल कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। देखिए माइनस से तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14। आइए अब इसको भी सरल करना है। अब इसको सरल करने का क्या तरीका है, इसको सरल करने का तरीका तिरछी गुणा वाला आप इसमें लगा लो। कैसे करेंगे, 7 की गुणा 1 में हो जाएगी, 7 एकम 7 माइनस 2 की गुणा 3 में हो जाएगी, 2 तिया 6 और नीचे इन दोनों की आपस में हो जाएगी, 7 की हो जाएगी 2 में, 7 दूनी होते हैं 14। ये तो हमने इसे कर दिया। देखिए भाग के चिन्ह को बदल दीजिए गुणा में, और नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, इस तरीके से इनको लिख लीजिए। आइए आगे सरल करते हैं। आगे जब इसको सरल करेंगे तो देखिए दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, यानी कि ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आ जाएगा। 7 और 6 मिलके 13 हो जाएंगे, नीचे 14 हमारा दे ही रखा है, गुणा यहाँ पे देखिए ऊपर 14 है नीचे है 3। अब 3 से तो 13 कटेगा नहीं, ऐसी छोड़िए, लेकिन 14 से 14 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचा माइनस के 13 और नीचे बच गया 3। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य या फिर असत्य अंकित कीजिए। मतलब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें पढ़कर हमें देखना है, जो इन्होंने बात सही कह रखी है तो हम सत्य लिख देंगे, और अगर बात गलत कह रखी है तो हम असत्य लिख देंगे। चलिए पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। पहला ये कह रहे हैं 1 बटे ए का गुणात्मक प्रतिलोम ए वो है। गुणात्मक प्रतिलोम जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था केवल संख्या को ही उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है।
देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो देखिए ये इसका ही तो उल्टा कर रखा है। ए को ऊपर कर दिया है, 1 को नीचे, ये देखिए कर रखा है। तो इसका मतलब ये जो बात इन्होंने लिखी है ये तो एकदम सत्य है। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को केवल उल्टा किया जाता है। अब आइए दूसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कोई संख्या मानो आपको दे दी 2, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसमें मैं कैसा क्या जोड़ दूं कि जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो 0 आ जाए। तो देखिए ऐसा जब होता है तो ये जो संख्या दे रखी है इसी संख्या के उल्टे चिन्ह वाली संख्या जोड़नी होती है, यानी कि माइनस के 2 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये चिन्ह है प्लस, ये चिन्ह है माइनस, मतलब किसी भी संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो उससे उल्टे चिन्ह का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहे हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, जबकि यहां हमने देखा था यहां तो होता है। इसका मतलब ये जो बात इन्होंने लिख रखी है ये बात गलत। अगर नहीं शब्द इसमें ना आता तो ये भी सत्य हो जाता। इस नहीं की वजह से ये हो गया है असत्य। चलिए, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये रहा 1, इसमें 0 से भाग करेंगे, 0 से तो कभी भी भाग होता ही नहीं है। तो ये जो बात इन्होंने लिख रखी है ये बिल्कुल सही लिख रखी है। हम 1 से 1 में 0 से भाग नहीं कर सकते। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जैसे 0 है, 0 किसी का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका मतलब 1 आना चाहिए गुणा करने के बाद उसका आंसर, लेकिन 0 की गुणा करती तो 0 आ जाता है। तो ये किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है। तो ये बात जो इन्होंने कही ये भी सत्य कही है। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।